रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर रोशनी तो थी, मगर अहमद की आंखों में अंधेरा छाया हुआ था। दफ्तर के कमरे में एक मध्यम बत्ती जल रही थी। मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी थीं और दरमियान में एक खाली पर्स रखा था, जिसमें सिर्फ 300 रुपए बचे थे। अहमद ने पर्स को देर तक देखा, फिर आहिस्ता से कहा, बस इतना ही बचा? एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। कमरे की घड़ी की टिक टिक जैसे उसकी धड़कनों के साथ चल रही थी। ये वही अहमद था जो कुछ महीने पहले कामयाबी की अलामत समझा जाता था। उसका अपना बिजनेस था, दर्जनों मुलाजमीन, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और शहर के बड़े लोगों में शुमार। जहां जाता लोग खड़े होकर सलाम करते। उसके दोस्त, रिश्तेदार सब फख्र से कहते, अहमद हमारा जानने वाला है। लेकिन दौलत के शोर में वो कुछ सुन नहीं पाया। सच्चाई, एहसास और वक्त की सरगोशी। जिंदगी ने सब कुछ बदल दिया। अचानक, बगैर इत्तला के, एक दिन बैंक ने इत्तला दी, आपके अकाउंट में रकम कम हो चुकी है। दूसरे दिन सरमायाकारों ने पीछे हटने का फैसला किया। तीसरे दिन प्रोजेक्ट रुक गया और एक हफ्ते के अंदर अंदर अहमद के दफ्तर का किराया, बिल और तनख्वाहें बोझ बन गई। दोस्तों को फोन किया, सबके नंबर बजते रहे, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर सिर्फ एक जुमला भेजा, यार अभी मसरूफ हूं, बाद में बात करते हैं। और फिर कभी बात नहीं आया। वो दफ्तर की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। नीचे गाड़ियां चल रही थीं, शहर जाग रहा था, मगर अहमद के लिए वक्त रुक चुका था। उसने खुद से कहा, पैसा खत्म हो गया, और लोगों के चेहरे बदल गए। फिर मुस्कुरा दिया, शायद पैसा नहीं बदलता, इंसान बदल जाते हैं। अमीर ने एक पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें उसने अपने ख्वाब, मंसूबे और वादे लिखे थे। आज उसने नीचे एक नया जुमला लिखा, पैसा खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, शायद जिंदगी वहीं से शुरू होती है। उसकी नजरें आईने की तरफ गईं, चेहरे पर थकन, आंखों में नींद नहीं, लेकिन गहराई में एक रोशनी, उम्मीद की। उसने खुद से कहा, मैंने लोगों को पैसों से खरीदा, अब शायद खुददारी से जीतूंगा। अगली सुबह अहमद अपने फ्लैट से निकला। पहली बार उसके पास गाड़ी नहीं थी। वो पैदल निकला, शहर के रश में, धूप में, पसीने में, मगर चेहरे पर सुकून था। एक वक्त था जब वो दूसरों को काम देता था, आज वो खुद काम ढूंढ रहा था। कुछ लोगों ने पहचाना, कुछ ने नजरें चुरा ली। किसी ने तंज किया, अहमद भाई बिजनेस बंद हो गया क्या? और किसी ने कहा, यार किस्मत कभी साथ नहीं देती ना। अहमद ने खामोशी से मुस्कुरा दिया, हाँ किस्मत नहीं, मगर मैं हूं। चंद दिन वो छोटे काम करता रहा, कभी किसी कंपनी के लिए बिजनेस प्लान लिखता, कभी किसी रिटेलर का अकाउंट दुरुस्त करता। पैसे कम थे, मगर सुकून ज्यादा। अब उसके पास वक्त था सोचने, समझने और दोबारा जीने का। कुछ दिन बाद वो अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा, बेटा तुम थके हुए लगते हो। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी शायद अब जिंदगी समझ में आ रही है। पैसा खत्म होने से पहले इंसान खुद को नहीं देख पाता। अब देख रहा हूं असल में मैं कौन हूं। माँ ने खामोशी से दुआ दी, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत दे जो किसी बैंक में नहीं मिलती। रात को अहमद दोबारा अपनी डायरी खोलता है, लिखता है, मैं अब पैसे के लिए नहीं, मकसद के लिए जीना चाहता हूं। कुछ हफ्ते गुजर गए। अमीर का ईमान, सब्र और मेहनत लौट आई। लोग अब उसे दोबारा देखने लगे, मगर वो पहले वाला अहमद नहीं था। अब वो हर बात में शुक्र अदा करता, हर रिश्ते को आजमाने के बजाय समझता। फिर एक दिन उसके पास एक पुराना दोस्त आया, यार अहमद मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तुम साथ हो ना? अमीर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं किसी के साथ नहीं, अपने ज़मीर के साथ हूं। कुछ महीनों बाद अहमद ने एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया। छोटा था मगर साफ नीयत पर बना। उसका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, लोगों के लिए मौके पैदा करना था। उसके ऑफिस के दरवाजे पर लिखा था, ईमान में सरमाया लगाओ, मुनाफा हमेशा बढ़ता है। इफ्तिताह के दिन अमीर ने जेब से वही पुराना पर्स निकाला, उसमें 300 रुपए अब भी रखे थे। ये अब उसकी किस्मत की अलामत नहीं,
उसकी मेहनत की निशानी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यही वो दिन है जिसका वादा मैंने खुद से किया था। अहमद अब कामयाब था, लेकिन दौलत में नहीं, सुकून में। अब उसे दोस्ती, तारीफ या शोहरत की तलब नहीं थी। अब वो खुद को पहचान चुका था। और आखिर में वो नाजिर की तरफ देखकर कहता है, पैसा आता जाता रहता है, मगर असल कमाई वो तजर्बा है जो इंसान को बदल दे। जब सब कुछ खत्म हो जाए तो समझ लो असल कहानी वहीं से शुरू होती है। Every struggle has a turning point.